वेलकम। आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं, आइए। क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं वो भी हम डिस्कस करके चलेंगे। पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो, हमारे पास करण और अर्जुन दो पार्टनर्स थे जो मोमोज का बिजनेस करते थे। अब करण ने 5 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की और अर्जुन ने 3 लाख की इन्वेस्ट की। अब करण क्या चाहेगा? करण चाहेगा कि उसे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, ग्रेटर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड करेगा करण। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते थे? जो भी कैपिटल का अमाउंट है इनटू रेट बाय 100 और कितने मंथ्स के लिए उसने कैपिटल इन्वेस्ट की डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स 12। इससे हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करते थे। देखो, जो हम ये इंटरेस्ट फाइंड आउट करते थे ये हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते थे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन कि कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है तो हम ओपनिंग कैपिटल मान के और उसी पे इंटरेस्ट दे देते थे। आइए अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए और बी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशो में। उनके कैपिटल 1 अप्रैल के दिए हुए हैं और ईयर एंड हमारा 31 मार्च को हो रहा है, यानी उसने 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक कैपिटल रखी, यानी उसने 12 मंथ्स के लिए कैपिटल रखी, ए और बी दोनों ने। अब ए की कैपिटल दी हुई है 5 लाख और बी की दी हुई है 3 लाख। देखो, कैपिटल के साथ क्लोजिंग मेंशन नहीं है तो हम बेवजह क्लोजिंग नहीं मानेंगे। क्लोजिंग कैपिटल हम तभी मानेंगे अगर क्वेश्चन में लिखा होगा। यहाँ पे कैपिटल के साथ कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये 5 लाख क्या होगी? हमारी ओपनिंग कैपिटल। और यहाँ पे 3 लाख बी के लिए होगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब दोनों की कैपिटल को हमने 12 मंथ्स के लिए लिख दिया है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? जो भी कैपिटल का अमाउंट है, जैसे इस केस में, एक के केस में 5 लाख है, इनटू रेट। रेट हमारा दिया हुआ है 10% पर एनम, तो 10/100 कर देंगे। और कितने मंथ्स के लिए? या 12 मंथ्स के लिए ही लिखा है तो 12, और टोटल नंबर ऑफ मंथ्स भी एक साल में 12 ही होते हैं, तो इसका 50,000 इंटरेस्ट आ गया ए का। इसी तरह से हम बी के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। बी की कैपिटल 3 लाख, रेट था 10/100 और इंटू 12/12, क्योंकि इसने भी 12 मंथ्स के लिए ही रखा तो 30,000। ए का इंटरेस्ट हमारा आ गया 50,000 और बी का आ गया 30,000। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल है, एक्स की है 10 लाख और वाई की है 6 लाख। एक्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1 अक्टूबर को। हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। अब देखो, एक्स जो है उसने कैपिटल इन्वेस्ट की 10 लाख। अब इसमें कुछ नहीं मेंशन किया गया, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अगर नॉर्मली ईयर के बारे में कुछ नहीं मेंशन तो हम ये एज्यूम करेंगे कि उसने पूरे साल ही वो कैपिटल रखी होगी। तो ये 10 लाख की जो कैपिटल है उसने फुल ईयर के लिए रखी इंटू 12/12 और रेट है हमारा 8/100, तो ये आ गई हमारी वैल्यू 80,000। अब वाई ने स्टार्ट किया बिजनेस 6 लाख की कैपिटल के साथ। उसने भी ये कैपिटल रखी 12 मंथ्स के लिए और रेट था हमारा 8/100, तो ये आ गया 48,000। अब एक्स ने क्या किया? एक्स ने इंट्रोड्यूस की एडिशनल कैपिटल। एक्स ने एडिशनल कैपिटल भी लगाई। अब एक्स के केस में हम एडिशनल कैपिटल का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब एडिशनल कैपिटल उसने लगाई 2 लाख
2 लाख की एडिशनल कैपिटल लगाई और वो उसने लगाई 1 अक्टूबर को। अब देखो यहाँ 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर का मंथ भी काउंट होगा, तो हम मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब और मार्च, 6 मंथ्स के लिए उसने रखी, तो यहाँ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा एडिशनल कैपिटल पे। तो ये आ जाएगा, ये नीचे लिखते हैं 2 लाख इंटू 6/12 और रेट है हमारा 8/100, तो ये आ गया हमारा 8,000 का इंटरेस्ट। अब देखो एक्स का टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? एक्स ने 10 लाख की कैपिटल पे तो इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 आया और एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट 8,000 आया, तो एक्स का टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया? 88,000 और वाई का इंटरेस्ट कितना आया था हमारा? 48,000। वाई ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की तो वाई का इंटरेस्ट वही का वही रहा। देखो हम एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट उस दिन से कैलकुलेट करेंगे जिस दिन वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, जिस दिन वो लेके आया पार्टनर, और अक्टूबर 1 थी डेट, तो अक्टूबर का महीना भी पूरा काउंट होएगा। यही यहाँ 30 अक्टूबर होती तो हम वो मंथ कैलकुलेट नहीं करते। देखो पी और क्यू पार्टनर्स है जिनकी कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। देखो हमने रूल्स देखे थे, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप डीड है तो ठीक है, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और फर्म को क्या हो गया? लॉस 50,000 का, और ये पूछ रहा है कि कितना इंटरेस्ट है। देखो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते थे वो बनाते थे अगर फर्म के पास प्रॉफिट होता है, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स बनता था। अगर फर्म के पास प्रॉफिट है तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, सैलरी देते थे, बोनस देते थे या कमीशन देते थे। सिंस यहाँ पे फर्म को लॉस हो रहा है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे ही नहीं, तो नील आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नील आएगा। अगर लेकिन यहाँ पे ये एप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है, देखो ये एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है, इसमें क्वेश्चन में कहीं पे भी वर्ड चार्ज मेंशन नहीं है। अगर वर्ड चार्ज मेंशन होता तो फर्म को देना ही देना पड़ता, चाहे फर्म को लॉसेस हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे वर्ड चार्ज मेंशन नहीं है। देखते हैं, राम और श्याम पार्टनर्स हैं जिनकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। देखो यहाँ पे वर्ड क्लोजिंग कैपिटल मेंशन है और जो हम इंटरेस्ट देते हैं हम ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। 31 मार्च को उनकी कैपिटल दी हुई है 3 लाख और 2,50,000। प्रॉफिट्स दिए हुए हैं फॉर द ईयर जो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और राम ने पैसा निकाला 40,000 की ड्राइंग्स की और श्याम ने 50,000 की। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है। हमने देखा था रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन कि पार्टनरशिप डीड है या नहीं है, तो हम मानेंगे कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे? इक्वल रेशियो में, 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई। अब हम क्लोजिंग कैपिटल से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। देखो हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे कैसे जाते थे? क्लोजिंग कैपिटल में अगर कोई ड्राइंग्स का अमाउंट है वो करते थे ऐड, और कोई प्रॉफिट्स दिए हुए हैं तो वो करते थे लेस। जो आता था वो हमारा क्या आता था? ओपनिंग कैपिटल। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल राम की दी हुई है 3 लाख, राम की ड्राइंग्स दी हुई है 40,000, और राम के प्रॉफिट्स अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 लाख के प्रॉफिट्स को तो यहाँ आ जाएगा 50,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा 50,000। अब ये राम की कैपिटल है और ये श्याम की। श्याम की थी क्लोजिंग कैपिटल 2,50,000, राम की ड्राइंग्स थी 50,000।
अगर अब हम इनका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2,90,000 आ रहा है और इसका आ रहा है 2,50,000। ये ओपनिंग कैपिटल आ रही है, ये आ रही है राम की 290 और श्याम की आ रही है 2,50,000। हम इंटरेस्ट इस ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे 290 और 250 के ऊपर। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन 4 की ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो एट द रेट 10% पर एनम से। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही थी, 290 और 250। 290 राम की आ रही थी और 250 श्याम की ओपनिंग कैपिटल आ रही थी। अब हमें मंथ्स नहीं बता रखे कि कितने मंथ्स के लिए उसने रखा, तो हम 12/12 कर देंगे और ये 10/100। अगर हम 12/12 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप मिस्टेक ना कर दो, इसलिए मैं 12/12 यहाँ लिख के चल रही हूँ। तो ये आ गया 29,000 इंटरेस्ट, और इसी तरह से यहाँ 12/12 इंटू 10/100 करेंगे तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 25,000। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 29,000 और 25,000। बात अगर यहाँ पे वर्ड प्रॉफिट्स की जगह लॉसेस दिए होते क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए, तो हम लॉसेस का अमाउंट ऐड करते। सिंस यह क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दिए हुए थे इसलिए मैंने यहाँ लेस किया, लेकिन अगर यहाँ प्रॉफिट्स की जगह लॉसेस दिए होते तो हम इसे ऐड कर देते। क्वेश्चन हमारा इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि अगर हमारा एप्रोप्रिएशन का अमाउंट प्रॉफिट से ज्यादा आ जाता है तो उस केस में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखो, ए और बी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:1 की रेशो में। उनकी कैपिटल दी हुई है 5 लाख ईच। देखो यहाँ वर्ड ईच मेंशन है, तो ए की कैपिटल भी 5 लाख होगी और बी की कैपिटल भी 5 लाख होगी, और डीड ने प्रोवाइड किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम से, और नेट प्रॉफिट है 60,000। देखो उन्हें कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए, तो ए का इंटरेस्ट कितना आएगा, 5 लाख का 10% 50,000। बी का भी कितना कैपिटल है, 5 लाख पे 10% कितना आएगा, 50,000। अब ए और बी डिमांड तो कर रहे हैं 1 लाख का इंटरेस्ट, जबकि प्रॉफिट्स उनके पास कितने हैं, 60,000। उनके पास 60,000 के प्रॉफिट है। अब हम प्रॉफिट्स तो हमें 60,000 के, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 1 लाख कैसे दे सकते हैं। इस केस में अगर जब हमारा एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ग्रेटर है प्रॉफिट से, तो हम 3 स्टेप फॉलो करते थे। सबसे पहले हम ये देखते थे क्या हमारा एप्रोप्रिएशन का अमाउंट प्रॉफिट से ज्यादा है। देखो इस केस में जो 1 लाख है वो एप्रोप्रिएटेड अमाउंट है, वो ज्यादा है 60,000 से। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या फाइंड आउट करते थे, क्लेम की रेशो, किस रेशो में पार्टनर्स क्लेम कर रहे हैं। अब पार्टनर क्लेम कर रहे हैं 50,000 और 50,000, यानी 1:1 की रेशो में वो डिमांड कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो 1:1। नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या करते थे, हम इस प्रॉफिट को 60,000 के प्रॉफिट को हम इस क्लेम की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो 60,000 को अगर हम 1/2 और 60,000 इंटू 1/2 करेंगे तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा, 30,000 और 30,000। देखो अगर हमारा एप्रोप्रिएशन का अमाउंट प्रॉफिट से ज्यादा आ जाता है तो हम क्लेम की रेशो फाइंड आउट करेंगे, जिस जिस रेशो में पार्टनर क्लेम कर रहे हैं, फिर जो अवेलेबल प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को क्लेम की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्योंकि हमारे पास है ही नहीं 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हमारे पास है ही प्रॉफिट 60,000, तो हम 60,000 ही तो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वर्ड चार्ज मेंशन हो जाता तो हमें पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता 1 लाख। सिंस यहाँ पे वर्ड चार्ज मेंशन नहीं है तो हम प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, एम और एन ने कंट्रीब्यूट किया 8 लाख और 4 लाख। एम ने विड्रॉ कर लिया 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 जनवरी। देखो एम ने विड्रॉ किया है, कब किया है, 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर तक तो हमारा कैपिटल सेम ही रहा 8 लाख। अब देखो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर अगर हम काउंट करेंगे
देखो हम कैसे काउंट करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 मंथ्स के लिए आ गया, इंटू 9 डिवाइड बाई 12, और रेट है हमारा 6%। ये हम एम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अब कैपिटल विड्रॉ करने का क्या मतलब हो गया कि कैपिटल में से कम हो रहा है पैसा। तो ये कितना हो रहा है, एम ने विड्रॉ किया 1 लाख, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 1 लाख विड्रॉ किया ना उसने, तो हमारे पास पहले कितना था, 8 लाख। 8 लाख में से अगर हमने 1 लाख विड्रॉ कर लिया तो हमारा बचा हुआ अमाउंट कितना हो गया, 7 लाख। अब इस 7 लाख को उसने विड्रॉ किया 1 जनवरी को, मतलब जनवरी का मंथ भी कैलकुलेट होगा, और हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो जैन, फेब और मार्च हमारे पास 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। 3/12 इंटू 6/100। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यह आएगा हमारा 36,000, और यह आ रहा है हमारा 10,500। तो ये टोटल आ रहा है 46,500 एम का इंटरेस्ट। अब एन के बारे में तो कुछ भी मेंशन नहीं है, एन ने मतलब पूरे साल कैपिटल कितनी रखी, 4 लाख। तो एन के लिए 4 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 4 लाख इंटू 12/12, रेट है हमारा 6/100। तो ये आ जाएगा हमारा 24,000 इंटरेस्ट। देखो सिंस एम ने विड्रॉ किया कैपिटल, तो एन के इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। एम ने कब विड्रॉ की कैपिटल, 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर तक तो उसका इंटरेस्ट सेम ही कैपिटल पे आए ना। तो 8 लाख पे हमने दिसंबर तक 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, और फिर 8 लाख में से जब 1 लाख कैपिटल घट गई तो 7 लाख पे हमने 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया। केस देखते हैं, कैलकुलेट करना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम। ओपनिंग कैपिटल हमें दी हुई है 6 लाख, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है 1 जुलाई को 1 लाख की, और कैपिटल विड्रॉ हुई है 1 दिसंबर को 50,000 की। देखो सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल हमें दी हुई है 6 लाख की। इस ओपनिंग कैपिटल पे हम पूरे साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, 12/12 इंटू 9/100। ये आ रहा है हमारा 54,000। अब हम ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल क्या करते हैं, ऐड, और विड्रॉन कैपिटल क्या करते हैं, लेस। देखो हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल तो करते हैं ऐड, और कोई विड्रॉ की हुई कैपिटल है वो क्या करते हैं, लेस। अब ये हमारा ओपनिंग कैपिटल पे आ गया। अब एडिशनल कैपिटल निकालते हैं हम। एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की 1 जुलाई को, तो जुलाई का मंथ भी कैलकुलेट होएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। हम ये मानेंगे कि हमारा 31 मार्च ईयर एंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 मंथ्स के लिए उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 लाख को 9/100 इंटू 9/12, ये हमारा आ गया 6750। ये हमारा क्या आया, एडिशनल कैपिटल। अब हम इस एडिशनल कैपिटल में से जो विड्रॉ कैपिटल है वो क्या कर देंगे, लेस। ये हमारी थी एडिशनल कैपिटल। अब हम कैलकुलेट करेंगे विड्रॉन कैपिटल। देखो हमने कितने कैपिटल विड्रॉ की है, 50,000 की, और 1 दिसंबर को विड्रॉ किया है, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया है। तो 50,000 इंटू 4/12, और रेट है हमारा 9%। तो ये कैलकुलेट आ की 1500 की। अब हम क्या करते हैं, हम ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट में एडिशनल कैपिटल का तो माइनस करते हैं, और विड्रॉन का क्या करते हैं, लेस।
तो ये हमने किया 54,000 में 6750 प्लस किया 6750 और इसमें से लेस किया 1500, तो ये आ गया हमारा 59,250 का हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्टनर एक्स वाई एंड जेड की फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है। देखो हमें पता है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं तो वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब ये दिए हुए हैं 2 लाख 3 लाख और 4 लाख जिन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 5% पर एनम से और नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो ये होती है हमारी डेबिट साइड और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड दिखाते हैं क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। अब देखो 2 लाख का 5% कितना आएगा 10,000, 3 लाख का 5% कितना आएगा 15,000 और 4 लाख का 5% कितना आएगा 20,000। तो ये हो गया डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का, वाई का, जेड का। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हुई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है तो करंट अकाउंट आएगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट और टू जेड्स करंट अकाउंट। 10,000, 15,000 और 20,000, तो ये 45,000 से हमारी एंट्री पास हो जाएगी। देखो फर्म को प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम से। ए की कैपिटल है 6 लाख और बी की कैपिटल है 8 लाख। देखो अगर हम ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो 6 लाख का 8% कितना हो गया 48,000 और बी की कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट आएगा 8 लाख का 8% 64,000, यानी 1,12,000 का एप्रोप्रिएशन आ रहा है, जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितने का है 80,000 को। देखो यहाँ पे भी एप्रोप्रिएशन का अमाउंट हमारा ग्रेटर देन प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन यहाँ वर्ड चार्ज मेंशन है, तो चाहे अब फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो इस 1,12,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि यहाँ वर्ड चार्ज मेंशन है। तो इस केस में हम 1,12,000 में से जो 80,000 लेस करेंगे 2,000 का लॉस आ रहा है हमें, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 32,000 के लॉस को, क्योंकि यहाँ वर्ड चार्ज मेंशन है। देखो इसी के रिगार्डिंग हमने एक और क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में वर्ड चार्ज नहीं मेंशन था तो हमने प्रॉफिट के अमाउंट को ही डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है वर्ड चार्ज मेंशन है, इसलिए हमने एप्रोप्रिएशन के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है और जो एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट का डिफरेंस है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो इसमें एक पार्टनर है जो विड्रॉ करता है 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है, ड्रॉइंग्स दी हुई है 12% पर एनम फॉर द ईयर। अब देखो वो 10,000 विड्रॉ करता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करता है, मतलब 10,000 क्या हो गया फिक्स्ड अमाउंट हो गया, और एट द बिगिनिंग मतलब हमेशा बिगिनिंग में करता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी रेगुलर। तो इस केस में हम एवरेज पीरियड मेथड कैलकुलेट करते हैं। अब एवरेज पीरियड मेथड के लिए हम लर्न भी कर सकते हैं कितने मंथ्स के लिए आएगा अगर बिगिनिंग मिडल या एंड में है, या हमारे पास एक फॉर्मूला भी है कि टाइम लेफ्ट
आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाय 2। अब देखो हमारे पास 12 मंथ्स हैं, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखो उसने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ किया, तो जन फर्स्ट को किया, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितने मंथ्स आएंगे 12। अब उसने दिसंबर लास्ट मंथ है, इसमें भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ किया, तो दिसंबर का मंथ कितना हो गया 1। तो 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे 13/2, तो ये हमारे 6.5 मंथ्स आ जाएगा एवरेज पीरियड। अब हमें 10,000 दिया हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो टोटल ड्राइंग्स हमारी कितनी आएंगी? देखो 10,000 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम पर एनम लेके चलेंगे। अब ये आएगा 1,20,000 को अगर हम 6.5 डिवाइडेड बाय 12 और रेट हमें ड्राइंग्स का दिया हुआ है 12/100, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 7,800। देखते हैं, पार्टनर ने विड्रॉ किए 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे भी 5,000 अमाउंट हमारा फिक्स्ड हो गया और फ्रीक्वेंसी निकालने की क्या होगी? रेगुलर। तो एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिए हुए 10% पर एनम। सबसे पहले तो ये 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो हमें पता है कि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो ये 60,000 की टोटल ड्राइंग्स आ गई। अब यहाँ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, देखो जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। एट द एंड मतलब जनवरी की 31st को हम देखेंगे। अगर हम 31 जनवरी से देखेंगे तो जनवरी का मंथ काउंट नहीं होगा, तो इस केस में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना आ रहा है? 11 मंथ्स। और दिसंबर में भी हम 31 दिसंबर को देखेंगे, तो यहाँ कितना आ गया? 0। तो 11/2 करेंगे तो हमारा 5.5 मंथ्स के लिए एवरेज पीरियड आ रहा है। ये हमने कैसे किया? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाय 2 किया। अब एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो जनवरी 31st को किया तो ना जनवरी का मंथ काउंट हुआ, तो उसके इसमें टोटल मंथ्स आ गए 11। और लास्ट के मंथ में देखा दिसंबर के मंथ में, तो भी 31 दिसंबर को देखा, तो 31 दिसंबर को अगर हम डेज काउंट करेंगे तो एंड ही 31 दिसंबर को रहा, तो 0 आया। तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 किया तो 5.5 मंथ्स हमारा एवरेज पीरियड आया है। अब हमें 60,000 को 5.5 जो एवरेज पीरियड है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स 12 और रेट है हमारा ड्राइंग्स का 10/100, तो ये कैलकुलेट होके आ रहा है 2750। एक्स ने विड्रॉ किया 8,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब एवरी मंथ किया और फ्रीक्वेंसी भी रेगुलर हुई तो एवरेज पीरियड मेथड ही आएगा। 8,000 इंटू 12 किया तो ये हमारा आ गया 96,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ है। अब देखो यहाँ हम 15 जनवरी से काउंट करेंगे, अगर 15 जनवरी से दिसंबर तक काउंट करेंगे हम, 15 जनवरी से मिडल ऑफ द एवरी मंथ मतलब 15 जनवरी, तो ये कितने मंथ्स आ गए हमारे? 11.5। इसी तरह हम दिसंबर की 15 से काउंट करेंगे तो ये कितना आ गया? 0.5। तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 12/2 या 6 मंथ्स के लिए एवरेज पीरियड आ रहा है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे 96,000 इंटू 6/12 और रेट भी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 6/100, तो ये हमारा कैलकुलेट होके आ रहा है 2880। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है एवरेज पीरियड लगाने के लिए क्या हम रेगुलर अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, और गैप भी रेगुलर होना चाहिए और अमाउंट भी फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, तभी हम एवरेज पीरियड लगा पाएंगे। वाई ने विड्रॉ किया 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ केस क्वार्टर क्या है? अब क्वार्टर साल में हमें पता है कि 4 क्वार्टर होते हैं। अप्रैल मई जून एक क्वार्टर है, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर है, जन फेब मार्च एक क्वार्टर है, तो टोटल हमारे पास 4 क्वार्टर हो गए। तो इस 20,000 को हम सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 80,000। अब इसमें एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, देखो हमारे पास जन फेब मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर। अब एट द बिगिनिंग है तो जनवरी 1 को ही किया तो यहाँ से तो 12 मंथ्स आ गया।
अगर हम मंथ्स कैलकुलेट करेंगे जैन से दिसंबर तक। अब इसने कहा एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, बिगिनिंग टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल तो 12 आ गया, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल मतलब लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग ऑफ द मंथ से, अक्टूबर से काउंट करेंगे तो यहाँ 3 मंथ्स आएगा। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 अगर हमने किया 15/2, तो ये 7.5 मंथ्स के लिए आ रहा है हमारा। अब हमारा अमाउंट आ रहा था 80,000 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8/100, अमाउंट आ गया 4,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेड ने विड्रॉ किया 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब सबसे पहले तो क्वार्टर 4 होते हैं, तो 15,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारा 60,000। अब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड में, तो यानी जन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब एट द एंड मतलब उसने मार्च को 31 मार्च को किया, तो यहाँ से मंथ कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारा 9 मंथ्स। और एट द एंड मतलब दिसंबर में भी उसने लास्ट में किया, तो यहाँ आ गया 0, तो 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 4.5 मंथ्स के लिए एवरेज पीरियड। अब हमारे पास ये आया था टोटल 60,000 इंटू 4.5 एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मंथ्स 12 इंटू रेट है हमारा 10/100, तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है 2250। जैसे देखो पी ने विड्रॉ किए 12,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी अमाउंट भी हमारा फिक्स्ड है और फ्रीक्वेंसी भी रेगुलर है, तो हम एवरेज पीरियड मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्वार्टर है तो 12,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये आ गया हमारा 48,000। अब देखो हमारे पास जन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये क्वार्टर हो गए। अब इन्होंने लिखा है एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी फेब का मिडल यानी 15 फेब से, तो यहाँ से 15 फेब से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे 10.5 मंथ्स आएंगे। इसी तरह से यहाँ पे हम नवंबर 15 से काउंट करेंगे तो यह 1.5 मंथ्स आएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 10.5 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2 12/2, तो ये हमारा 6 मंथ्स के लिए एवरेज पीरियड आ जाएगा। तो हमारे पास ये टोटल विड्रॉल आया था 48,000 इंटू 6/12 और रेट है हमारा 12%, तो ये आ जाएगा 2880। तो इस क्वेश्चन में अमाउंट विड्रॉ हुआ इरेगुलर है, मतलब कभी भी हम कितना भी पैसा विड्रॉ कर रहे हैं और डेट भी फिक्स नहीं है, तो इस केस में हम प्रोडक्ट मेथड फॉलो करेंगे। अब देखो फर्स्ट हमने विड्रॉ किया 1 मई को 10,000, 1 मई को, तो मई का मंथ भी काउंट होगा। इस केस में हम ये एज्यूम करेंगे कि 31 मार्च को ही हमारा ईयर एंड हुआ है। अब देखो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, तो ये कितने मंथ्स के लिए आ गया, 11 मंथ्स के लिए। तो हम 10,000 को इंटू 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 1,10,000। इसी तरह अगस्त भी फर्स्ट है, तो अगस्त का मंथ भी काउंट होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 ये और 3 वो, 8 मंथ्स के लिए। तो 5,000 इंटू 8 ये आ गया हमारा 40,000, ये हमने विड्रॉ किया 1 अगस्त को। नेक्स्ट हमने विड्रॉ किया 31 अक्टूबर को। सिंस ये लास्ट डे ऑफ अक्टूबर है तो अक्टूबर का मंथ नहीं काउंट होएगा, हम नवंबर से काउंट करेंगे, नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, तो ये 5 मंथ्स के लिए रहा। तो 8,000 इंटू 5 ये आ गया हमारा 40,000। नेक्स्ट है हमारा 1 फरवरी, तो फरवरी का मंथ भी काउंट होगा क्योंकि फर्स्ट है, तो फेब और मार्च 2 मंथ्स के लिए, तो 12,000 इंटू 2 31 अक्टूबर वाला, और ये था हमारा 1 फेब वाला। अब हमने इनका टोटल किया तो ये आ रहा है 2,14,000। अब हमें पता है 2,14,000 का रेट हमें दिया हुआ है 9%, 9/100, और प्रोडक्ट मेथड में हम 1/12 करते हैं जो फिक्स्ड रहता है,
तो ये हमने कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है हमारा 1650। सिंस इस केस में हमारा ड्राइंग अमाउंट इक्वल नहीं था, ना हम इक्वल इंटरवल पे विड्रॉ कर रहे थे, तो हमने प्रोडक्ट मेथड निकाल लिया। प्रोडक्ट मेथड के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो ये प्रोडक्ट का टोटल आया था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का टोटल जो हमारा आया था 2,14,000 इंटू रेट बाय 100, रेट हमारा 9/100 था, और 1/12 प्रोडक्ट मेथड के केस में फिक्स्ड रहता है। तो हमारा आफ्टर कैलकुलेशन अमाउंट आ रहा है 1650। पार्टनर ने विड्रॉ किया 50,000 ड्यूरिंग द ईयर और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ड्यू है 10% पर एनम। अगर हमें ये नहीं पता कि हमने ड्राइंग किस पीरियड के लिए विड्रॉ की, तो हम एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का ले लेते हैं। अब इस केस में अगर हम 50,000 इंटू 10/100 और 6 मंथ्स के लिए लेंगे, 6/12 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2500। क्योंकि इस केस में हमें डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी हुई थी, तो हम एवरेज पीरियड 6 मंथ्स के लिए ले लेते हैं। तो पार्टनर ने विड्रॉ किया 40,000 ड्यूरिंग द ईयर और इंटरेस्ट ड्यू है 10%। अब देखो यहाँ पे वर्ड 10% लिखा है, सिर्फ वर्ड पर एनम मिसिंग है। अगर वर्ड पर एनम मिसिंग है तो हम नंबर ऑफ मंथ्स की कैलकुलेशन करते ही नहीं है, हम जो भी अमाउंट है इनटू रेट करके निकाल लेते हैं। तो इस केस में हम 40,000 को इंटू 10/100 करके 4,000 निकाल देंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ मंथ्स हम यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ वर्ड पर एनम मिसिंग है। को पार्टनर ने विड्रॉ की 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब हर मंथ के बिगिनिंग में उसने विड्रॉ किए हैं, तो यहाँ अमाउंट भी रेगुलर है और ओनली फॉर 6 मंथ्स, तो फ्रीक्वेंसी भी रेगुलर है। तो एवरेज पीरियड मेथड निकाल लेंगे हम। सबसे पहले तो इसको 6 मंथ्स के लिए है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 60,000। अब हमें एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पता है कि एवरेज पीरियड 3.5 मंथ्स के लिए आता है। तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60,000 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12/100, 2100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैनेजर कमीशन पे। देखो, ए इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। देखो, अगर वर्ड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो हम मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। अब इस केस में हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000 का, और रेट है हमारा 10, और 10/100 अगर हमने किया तो ये आ गया हमारा 11,000 का मैनेजर कमीशन आ गया हमारा। मतलब अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो हम नेट प्रॉफिट को इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखो, बी इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सिंस यह वर्ड आफ्टर चार्जिंग है, तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैनेजर कमीशन, नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ वर्ड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो यहाँ 1,10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, ये 110 कैसे हुआ, 100 प्लस रेट हमारा था 10, तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 10,000। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते समय कि वर्ड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है या बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन इज 2,20,000 और मैनेजर को कमीशन दिया 10%। अब यहाँ वर्ड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। इन्होंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट रहेगा। देखो, मैनेजर कमीशन हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, क्योंकि ये चार्ज वाली आइटम है, ये फर्म को देनी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ दिखाएंगे हम, ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। तो हम मैनेजर कमीशन या डेबिट साइड दिखाएंगे। अब ये बिफोर चार्जिंग है, तो 2,20,000 का 10/100 करेंगे, तो ये हमारी आएगी 22,000 की कमीशन। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में
एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम अगर यहाँ बाय नेट प्रॉफिट दिखाते हैं, नेट प्रॉफिट है हमारा 2,20,000, तो इसमें से जो ये मैनेजर की कमीशन है ये 22,000 हम लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1,98,000। अब ये 1,98,000 पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं इक्वली 1:1:1 में। वाई को देनी है सैलरी 5,000 पर मंथ। हमें पता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एनुअल अमाउंट दिखाते हैं, तो इस 5,000 को हम इंटू 12 करके 60,000 दिखाएंगे। एंड जेड इज एंटाइटल टू 20,000 पर क्वार्टर, इसको भी हम एनुअली करके दिखाएंगे। हमें पता है कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इंटू 4 करके 80,000 दिखाएंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ये होती है हमारी डेबिट साइड और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम यहाँ दिखाते हैं बाय नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे, तो 4 लाख का अमाउंट आ गया। अब हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। अब फर्म के लिए जो चीज़ें खर्चा है वो हम डेबिट में दिखाते हैं और जो इनकम है वो हम क्रेडिट में दिखाते हैं। अब हमारे पास ये नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली आता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब फर्म के लिए खर्चा है सैलरी, तो यहाँ हम लिखेंगे 2Y की सैलरी, ये आ गई थी हमारी 60,000 की। फिर हमारे पास थी 2Z सैलरी, ये आ गई हमारी। तो हमारे पास यहाँ क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है 4 लाख। 4 लाख में से अगर ये हम 60,000 और 80,000 लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,60,000 के डिविजिबल प्रॉफिट्स। इस डिविजिबल प्रॉफिट्स को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में क्या है 1:1:1, तो ये आ जाएगा हमारा 8,667, 8,667, 8,666। तो 1:1:1 की रेशियो में हमने ये डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ हम क्या दिखाएंगे, ये हम दिखाएंगे एक्सेस कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ वर्ड फिक्स्ड मेंशन नहीं है तो हम इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के और इसके बैलेंसेस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर यहाँ वर्ड फिक्स्ड होता तो हम इसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते। और भी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख। ए गेट्स 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे वर्ड लिखा है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे चार्ज होगा कमीशन। बट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन कैलकुलेट करनी है हमें कमीशन। तो देखो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ये हमारी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड हम सबसे पहले लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 2 लाख का। फिर हमें कैलकुलेट करना है कमीशन आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है इसलिए डेबिट आएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये 20,000 का आ गया। अब हमें कमीशन कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। तो 2 लाख में से अगर हम 20,000 माइनस करेंगे तो 1,80,000 आएगा। तो 1,80,000 पे 5% कमीशन कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आ गया 9,000 टू मैनेजर कमीशन। अब हमारे पास क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है 2 लाख
180 और 9, ये बैलेंस बचा हमारा 1,71,000। अभी हम ट्रांसफर कर देंगे ए और बी में। सिंस यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिविजिबल प्रॉफिट को टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट। 1,71,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 171 है 85,500 और 85,500। पी और क्यू पार्टनर्स हैं 3:2 की रेशियो में। पी को सैलरी मिली है 40,000 पर एनम। हम वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एनुअल सैलरी दिखाते हैं। क्यू को मिली है कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पी की सैलरी। पी की सैलरी के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे कमीशन दी जाएगी एंड हिज ओन कमीशन, यानी यहाँ वर्ड आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी और कमीशन है। जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? यहाँ था आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट बट बिफोर कमीशन थी यहाँ पे, तो हमने इनटू रेट बाय 100 करके निकाला था। अब यहाँ पे क्या है? आफ्टर चार्जिंग पी सैलरी एंड ओन कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो यहाँ करेंगे हम इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा कमीशन कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 3 लाख का। पी की सैलरी आ जाएगी 2p सैलरी 40,000। तो हमारे पास पी की सैलरी देने के पास प्रॉफिट बचा 3 लाख में से 40,000 लेस करेंगे तो 2,60,000। 2,60,000 का हम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करेंगे, इंटू 8 डिवाइडेड बाय 108 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? कमीशन, क्योंकि कमीशन टू क्या उस कमीशन ये आ रहा है 19,629। अब हमारे पास क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है 3 लाख 3 लाख, तो जो बैलेंस आया ये क्या आया हमारा? डिविजिबल प्रॉफिट्स 247.41। अब इसको हम ए और बी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू ए's कैपिटल अकाउंट और टू बी's कैपिटल अकाउंट। 3:2 की रेशियो थी हमारे पास। 3:2 का क्या मतलब हो गया? देखो ऊपर तो 3 आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम 3/5 और 2/5। 247.41 का 3/5 247.41 का इंटू 2/5 96296 और ये आ रहा है हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ रहा था, तो हम कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन आएगा तो हम इनटू रेट डिवाइड बाय 100 करेंगे। देखो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट दिया हो 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 20,000 और वाई का 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दी हुई एक्स और वाई की सैलरी दी हुई है। अब हमें पता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं क्रेडिट साइड। ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय नेट प्रॉफिट। 5 लाख का हमारे पास प्रॉफिट है,
जितने भी खर्चे हैं वो हम डेबिट साइड पे दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जितनी भी इनकम है वो हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो फर्म के लिए खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स के लिए 20,000, वाई के लिए 30,000, तो टोटल 50,000 हो गया। अब जिस तरह हमारे लिए फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन सैलरी क्या है, खर्चा है, उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, इनकम है। तो इनकम हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड। तो यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्स और वाई 5,000 और 8,000, ये होगी हमारी 13,000। वाई की सैलरी, ये फर्म के लिए खर्चा है तो डेबिट होगा 50,000। अब हमारे पास इधर आ रहा है 5,13,000 और इधर आ रहा है 1,00,000, तो 4,13,000 हमारे पास क्या हो गए, डिविजिबल प्रॉफिट्स। ये डिविजिबल प्रॉफिट्स हम पार्टनर में क्रेडिट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। सिंस यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 की रेशियो में। 4,13,000 का 1/2 और 4,13,000 का 1/2, 206,500 और 206,500। देखो, रेंट पेड टू अ पार्टनर इज 60,000 पर एनम, नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट इज 2 लाख। अब हमें पता है जो रेंट है वो हमें देना ही देना पड़ता है, रेंट हमारा चार्ज वाली आइटम है। तो चार्ज क्या होता है, नेट प्रॉफिट से लेस होके और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम जब यहाँ नेट प्रॉफिट दिखाएंगे, 2 लाख का नेट प्रॉफिट है हमारा, उसमें से 60,000 लेस करके 1,40,000 यहाँ दिखाएंगे और इस 1,40,000 को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे पार्टनर्स दिए नहीं हुए तो जो भी रेशियो होएगी तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,40,000 को, क्योंकि 60,000 जो हमारा रेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से वो लेस होने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसी तरह जिस तरह रेंट हमारी चार्ज वाली आइटम थी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, उसी तरह हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी चार्ज वाली आइटम है। ये फर्म को देना ही देना पड़ेगा, चार्ज फर्म को देना ही देना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ये प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो इस चार्ज को प्रॉफिट में से लेस करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। या जब हम नेट प्रॉफिट दिखाएंगे 1 लाख का, इसमें से ये 15,000 लेस करके 85,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 85,000। देखो, फर्म को लॉस हो रहा है 50,000 का और डीड ने प्रोवाइड किया कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। देखो, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो हम सैलरी और इंटरेस्ट ज़रूर देते हैं, लेकिन वो तब देते हैं ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे फर्म को लॉसेस हो रहे हैं तो हम ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ना ही हम सैलरी चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें हमारे डिविजिबल लॉसेस कितने आ जाएंगे, 50,000 के। आ रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट के। देखो, पास्ट एडजस्टमेंट के लिए हम सिंगल रेक्टिफाइड एंट्री पास करते हैं, और ये तब पास करते हैं हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी क्लोज हो जाती हैं, तो एक इनको रेक्टिफिकेशन के लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। अब देखो, अगर आईओसी या सैलरी कमीशन हम पार्टनर को देना भूल गए तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट।
हम मतलब पार्टनर क्या करेंगे, उसे क्रेडिट। और पार्टनर और फर्म का इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर पार्टनर क्रेडिट करेंगे तो फर्म उस चीज को क्या करेगा, डेबिट। ठीक है। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर्स करेंगे डेबिट तो फर्म क्या करेगा, क्रेडिट। ठीक है। और भी पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। आफ्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर क्लोज, बुक्स ऑफ अकाउंट हमने क्लोज कर लिए, उसके बाद हमें पता लगा कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, मतलब पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट नहीं किया। तो अब हम क्या एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स को। पार्टनर्स हमारे हैं ए और बी, और यहाँ पे हम एक फर्म का अकाउंट बना देंगे। अब हम 10% देना भूल गए, कैपिटल पार्टनर की कितनी है, 2 लाख और 3 लाख। 2 लाख का 10% 20,000 और 3 लाख का 10% 30,000। अभी हम यहाँ क्रेडिट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 20,000 क्रेडिट और 30,000 क्रेडिट। अगर कोई चीज पार्टनर के लिए क्रेडिट हो रही है तो वो फर्म के लिए क्या होगी, डेबिट। तो 50,000 का हम डेबिट कर देंगे फर्म को। अब इस 50,000 के डेबिट को, मतलब 50,000 को फर्म को लॉस हो गया, अब फर्म के लिए खर्चा है, तो इस लॉस को हम पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो क्या है हमारी 1:1। तो लॉस ऑफ 50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1। अब 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 25,000 करेंगे। अब देखो हमें फर्म का डेबिट किया था, तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, 50,000 से क्रेडिट। और अगर कोई चीज फर्म के लिए क्रेडिट है तो पार्टनर्स के लिए क्या होगी, डेबिट। तो 25,000 से ये डेबिट आ गया, 25,000 से ये डेबिट आ गया। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है या डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। देखो 20,000 हमें क्रेडिट करने थे और हमने 25,000 डेबिट कर दिए, तो 5,000 से हमारी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। इसी तरह बी में क्या आ रहा है, 30,000 क्रेडिट और 25,000 डेबिट, तो 5,000 से क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। तो हम एंट्री क्या पास कर देंगे, ए हमारा डेबिट हो रहा है और बी क्या हो रहा है, क्रेडिट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 5,000 से हम एंट्री पास कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 5,000, और नरेशन लिखेंगे बीइंग ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट रेक्टिफाइड। देखो कोई चीज अगर पार्टनर के लिए क्रेडिट है तो वो फर्म के लिए क्या है, डेबिट। फिर हमें देखा कि फर्म को लॉस हो रहा है, तो फर्म को इस डेबिट को खत्म करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, 50,000 से क्रेडिट। और अगर कोई चीज फर्म के लिए क्रेडिट हो रही है तो पार्टनर्स के लिए क्या होएगा, डेबिट। फिर हम देखेंगे डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है, उसके बाद हम सिंगल रेक्टिफाइड एंट्री पास कर देंगे। देखो यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड मेंशन नहीं है, तो फिक्स्ड नहीं था इसलिए हमने फ्लक्चुएटिंग मान के और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी एंट्री। लेकिन अगर वर्ड फिक्स्ड मेंशन होता तो हम करंट अकाउंट में एंट्री पास करते। देखो पी, क्यू और आर पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज इग्नोर्ड, मतलब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना भूल गए। देयर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज कैलकुलेटेड एट 2,000, 1,500 एंड 1,000। अब हम आईओसी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या सैलरी बोनस कमीशन हो, तो वो पार्टनर्स को करते हैं क्रेडिट, और आईओडी पार्टनर्स को क्या करते हैं, डेबिट। अब हमारे पास पी, क्यू और आर 3 पार्टनर्स थे। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना भूल गए पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम क्या करेंगे, डेबिट। ये फर्म का अकाउंट हो गया। तो कितनी थी, इसकी थी 2,000, इसकी थी 1,500, ये थी 1,000, तो फर्म के लिए 4,500 आ गया। अब ये डेबिट करते हैं हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो फर्म के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट।
अब इस 4500 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको डेबिट करके इसका इफेक्ट खत्म कर देंगे। और अगर कोई चीज फर्म के लिए डेबिट है तो पार्टनर्स के लिए क्या होगी, क्रेडिट। तो 4500 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:6, ये आ गया 2250। 4500 इंटू 2/6, 3, ये आया 1500। 1/6, 6, 7 42, 750, 750। अब ये क्या हो रहा है, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। ये क्या आया था फर्म के लिए, क्रेडिट साइड मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इन 3:2:1। अब हम देखेंगे कि हमारा बैलेंस डेबिट साइड बच रहा है या क्रेडिट साइड बच रहा है। देखो यहाँ पे हमारा 2000 डेबिट था और 2250 क्रेडिट, तो हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है 250 से। यहाँ तो 1500 डेबिट हुआ और 1500 ही क्रेडिट हुआ, तो कोई बैलेंस नहीं बच रहा। और आर की हमारे पास डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है 250 का डेबिट। तो हमारे पास एंट्री क्या होगी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट 250 250 being omission of interest on drawings rectified। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए होता है डेबिट, तो फर्म के लिए क्या होगा, क्रेडिट। उसके बाद फर्म के 4500 के प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है या क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है। उसके बाद हम एंट्री पास कर देंगे। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 2:1 की रेशो में। सैलरी एक्स की 50,000 पर एनम, जिसे देना भूल गए। अब सैलरी पार्टनर के लिए क्या होएगी, क्रेडिट। तो एक्स और वाई हमारे पार्टनर्स हैं और ये हमारा फर्म का अकाउंट हो गया। सैलरी हमने ओमिट कर दी, सैलरी ओमिटेड। अब एक्स की ओमिट की है 50,000, तो 50,000 एक्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, वाई के अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। और ये 50,000 फर्म के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। अब इस 50,000 के लॉस को फर्म पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। लॉस ऑफ 50,000 है 33333। यहाँ फर्म क्या करेगी, 50,000 क्रेडिट, तो पार्टनर इसको क्या करेगा, डेबिट। और यहाँ आ जाएगा हमारा 16667। ये 7 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, डेबिट। अब हम देखेंगे कि हमारे पास डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है या क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ बैलेंस हमारा बच रहा है 16667 क्रेडिट साइड, और यहाँ आ रहा है हमारा 16667 डेबिट साइड। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 16667 से और 16667 से। बीइंग सैलरी omitted to be recorded rectified। देखो हम एंट्री क्या पास करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट 16667 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 16667। तो एम और एन के प्रॉफिट्स थे 3:2 की रेशो में। प्रॉफिट थे 1,50,000 जो उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बाय मिस्टेक। देखो प्रॉफिट्स हमारे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, लेकिन उन्होंने क्या किया, गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब देखो ये हमारा एम का अकाउंट हो गया, एन का, और ये फर्म का।
अब अगर फर्म ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो फर्म ने क्या किया होगा, 1,50,000 को क्रेडिट, तो पार्टनर्स ने क्या किया होगा, डेबिट। अब उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो 1,50,000 को अगर 1/2 और 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75,000 डेबिट, और एन ने किया होगा 75,000 डेबिट। ये क्या किया हमने, प्रॉफिट wrongly distributed in 1:1। अब हमें इस 1,50,000 को डेबिट करना पड़ेगा। अब हमारी करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। 1,50,000 का 3/5, तो ये आ गया हमारा 90,000 और 60,000। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। तो ये आ रहा है हमारा 90,000 का क्रेडिट, और ये आ रहा है हमारा 60,000 का क्रेडिट। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्रेडिट साइड ज़्यादा है कि डेबिट साइड ज़्यादा है। देखो 75,000 हमने डेबिट किया और 90,000 किया क्रेडिट, तो हमारा 15,000 से क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। इस साइड हमारा 15,000 का डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट being profit wrongly distributed rectified। तो ये कितने से आ रहा है, 15,000। देखो हम जो पहले गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया था वो करेंगे, उसके बाद जो हम सही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों का नेट इफेक्ट देख के और हम एंट्री पास कर देंगे। देखो ए बी और सी पार्टनर्स हैं 2:2:1 की रेशो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने क्रेडिट कर दिया 10% इंस्टेड ऑफ 8%। देखो करना चाहिए था 8%, जबकि उन्होंने ज़्यादा कर दिया 10%। कितने से ज़्यादा कर दिया, 2% पर एनम से ज़्यादा कर दिया। फिक्स्ड कैपिटल हमें दी हुआ है 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। देखो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है, तो अब जो हम एंट्री करेंगे वो हम करंट अकाउंट में बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे। अब उन्होंने नेट नेट कितना, 2% ज़्यादा दे दिया। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो हम पार्टनर्स को क्या करते हैं, क्रेडिट। अब उन्होंने ज़्यादा दे दिया तो हम क्या करेंगे, डेबिट पार्टनर्स के अकाउंट में, ए बी सी, और ये हमारा फर्म का अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस चार्ज कर दिया 2% से। अब 5 लाख का 2% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10,000 डेबिट। 4 लाख का 2% 8,000 डेबिट। 3 लाख का 2% 6,000 डेबिट। 18 और 6, तो ये 24,000 फर्म के अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिट। अब 24,000 के प्रॉफिट को फर्म क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट ऑफ 24,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:2:1। तो 24,000 का 2/5 अगर हम करेंगे, 5 9,600 9,600 और 4,800, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट। यहाँ हो गया 24,000 डेबिट। अब हम देखेंगे कि हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है या डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है 400 से, यहाँ पे हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है 1,600 से, और यहाँ पे हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है 1,200 से। अब हमारे पास ए और सी डेबिट हो रहे हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी, ए इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू बी इज करंट अकाउंट। इज करंट अकाउंट डेबिट 400, सी इज
करंट अकाउंट डेबिट 1200 टू बीज करंट अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट रेक्टिफाइड। देखो वैसे तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट क्रेडिट करते, लेकिन ज्यादा दे दिए तो हमने क्या किया, डेबिट। तो फर्म क्या करेगी, क्रेडिट। फिर फर्म अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और फिर हम नेट इफेक्ट करके देखेंगे कि ए और सी ने क्या किया, डेबिट, और बी ने क्या किया, क्रेडिट। तो फिर हम एंट्री पास कर देंगे। देखो पी और क्यू पार्टनर्स थे 1:1 की रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने क्रेडिट किया 9%, जबकि करना चाहिए था 12% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने कम दिया 3% से, हम 3% और क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के अकाउंट में, पी क्यू और फर्म का अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @3% पर एनम। अब 4 लाख का 3% अगर हम कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, 12,000 क्रेडिट। 2 लाख का 3% करेंगे तो 6,000 क्रेडिट। तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, 18,000 डेबिट। अब इस 18,000 के लॉस को फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। लॉस ऑफ 18,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1, मतलब इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यह क्या हो जाएगा, 18,000 क्रेडिट और 9,000 डेबिट, और यहाँ पे भी हो जाएगा 9,000 डेबिट। अब हम नेट इफेक्ट देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है हमारा 3,000 क्रेडिट का और यहाँ आ रहा है 3,000 डेबिट का। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, क्या उस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। टू पीस कैपिटल अकाउंट 3,000 3,000। देखो ये केस लास्ट वाले केस से अपोजिट है। वहां पे हमने ज्यादा दे दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ पे हमने कम दिया है। वाई और जेड प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली, मतलब 1:1 की रेशियो में। ओमिशन वर नोटिस्ड, मतलब वो ये सब देना भूल गए, आईओसी देना भूल गए 10%, सैलरी देना भूल गए वाई की, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना भूल गए। अब हमारे पास एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर्स हैं और ये है हमारा फर्म का अकाउंट। अब हमें पता है सैलरी बोनस कमीशन पार्टनर्स के लिए क्या होती है, क्रेडिट। तो आईओसी की सबसे पहले 10% पर एनम उन्होंने कैपिटल दी हुई है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो 3 लाख का 10% कितना आया, 30,000 क्रेडिट। 2 लाख का 10% 20,000 क्रेडिट, और 1 लाख का 10% 10,000 क्रेडिट। तो फर्म के लिए क्या हो गया, 60,000 डेबिट। अब हम सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ही रेक्टिफाइड एंट्री के लिए बैलेंसेस निकालेंगे। देखो अब सैलरी वाई की है तो वाई के अकाउंट में लिखेंगे, एक्स और जेड में नहीं लिखेंगे। कितना था, 20,000 क्रेडिट। तो फर्म के लिए क्या हो गया, 20,000 डेबिट। और आईओडी देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स अकाउंट में क्या होता है, डेबिट। कितना है, 3,000, 2,000 और 1,000। 3,000 डेबिट, 2,000 डेबिट और 1,000 डेबिट। तो 6,000 फर्म के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। अब हम नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। 60, 80 डेबिट, 80 में से 6 गए तो ये आ गया हमारा 74,000 का डेबिट बैलेंस। मतलब फर्म के लिए क्या हो गया, 74,000 का लॉस। अब इस 74,000 के लॉस को देखो हम एक बार टोटल भी निकाल लेते हैं। ये तो 74,000 ही आ रहा था। 74,000 का डेबिट, यहाँ आ गया हमारा 30,000 क्रेडिट और 3,000 डेबिट। तो ये आ रहा है हमारा 27,000 क्रेडिट। ये आ रहा है हमारा 40 क्रेडिट और 38 क्रेडिट, और ये आ रहा है हमारा 10,000, 9,000 क्रेडिट। अब हम इस 74,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस ऑफ 74,000 डिस्ट्रीब्यूटेड
इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारी थी 1:1:1, तो 74,000 का 1/3 किया, 3 2 666, तो यहाँ हमने किया 24,666 डेबिट, 24,666 डेबिट, 24,667 डेबिट, तो यहाँ किया 74,000 क्रेडिट। अब हम इनका नेट इफेक्ट देख लेंगे। हमारे पास आ रहा है 2334 क्रेडिट एक्स का, वाई का आ रहा है 13333 क्रेडिट, और जेड के लिए आ रहा है डेबिट बैलेंस। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,667, 2x कैपिटल अकाउंट 2334, और 2y's कैपिटल अकाउंट 13333। तो सबसे पहले हमने जितने भी ओमिशंस किया उनका टोटल इफेक्ट हम ले लेंगे और फिर हम एंट्री पास करेंगे। तो ए और बी पार्टनर्स थे जिनकी प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 2 लाख, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2 इंस्टेड ऑफ देयर एग्रीड रेशियो 1:1। मतलब हमने 3:2 गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि हमने एग्री किया था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये प्रॉफिट wrongly credited in 3:2। अब देखो प्रॉफिट wrongly क्रेडिट हो गया तो उसे वापस लेना पड़ेगा, तो फर्म क्या करेगी, इस 2 लाख को डेबिट कर देगी। तो पार्टनर्स क्या करेंगे, क्रेडिट, ए और बी। तो ये 2 लाख का अगर हम 3/5 और 2/5 करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 1,20,000 का पार्टनर्स के लिए क्रेडिट, और बी के लिए आ रहा है 80,000 का क्रेडिट। अब हमने प्रॉफिट सही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट फर्म के लिए क्या होती है, इनकम। तो फर्म क्या करेगी, क्रेडिट। तो इस 2 लाख को फर्म करेगी क्रेडिट, और इक्वली रेशो में पार्टनर क्या करेंगे, डेबिट। तो 1 लाख का डेबिट बैलेंस और 1 लाख का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1। अब ये हमारे पास आ रहा है नील, ये आ रहा है हमारे पास 20,000 का डेबिट, और ये आ रहा है 20,000 का क्रेडिट। अब हम बी को सैलरी भी देना भूल गए। बी की सैलरी क्या होनी चाहिए थी, बी के अकाउंट में क्रेडिट, तो 40,000 का सैलरी, बी सैलरी ओमिट कर दी हमने, ओमिटेड, तो ए में कुछ नहीं आएगा। बी में हम 40,000 क्रेडिट करेंगे तो फर्म क्या करेगी, 40,000 डेबिट। अब हम इस बी के 40,000 के डेबिट को 40,000 क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स के इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उनकी करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 1:1। तो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, सैलरी। तो लॉस ऑफ 40,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन 1:1, 1:1 की रेशो में। तो ये क्या आ गया, 20,000 डेबिट, और यहाँ क्या आ गया, 20,000 डेबिट। तो ये हमारा आया 20,000 क्रेडिट, और ये आया 20,000 डेबिट। देखो हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट से ये वाला बैलेंस निकाला था और सेकंड से निकाला हमने ये वाला। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, 20,000 क्रेडिट और 20,000 डेबिट नील, 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट नील। तो यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं होएगी, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से हमारा आंसर ही नील आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैपिटल दी हुई है राम और मोहन की 31 मार्च को 4 लाख एंड 3 लाख, प्रॉफिट ऑफ 1 लाख
वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ड्राइंग्स वर 50,000 ईच मेंशन है, तो इसका मतलब राम के लिए भी 50,000 और मोहन के लिए भी 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हम देना भूल गए। हमें कैलकुलेट करनी है ओपनिंग कैपिटल और पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। देखो यहाँ पे 31 मार्च का बैलेंस दिया हुआ है, तो एक तो ये हिंट हो गया कि एक क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, और इसने मेंशन भी कर दिया कि हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो हम इंटरेस्ट जो देते हैं वो हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर देते हैं। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। अब हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। उसमें अगर कोई ड्राइंग्स का अमाउंट है तो हम ऐड कर देते हैं, और कोई प्रॉफिट दिया हुआ है तो लेस कर देते हैं। अब हमारे पास राम और मोहन पार्टनर्स थे जिनकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 4 लाख और 3 लाख। अब ड्राइंग्स 50,000 ईच है, तो 50,000 यहाँ ऐड करेंगे, 50,000 यहाँ ऐड करेंगे। अब प्रॉफिट उसने 1 लाख के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे 1:1 की रेशियो में। तो ये लेस हो गया 50,000 का प्रॉफिट, और ये लेस हो गया 50,000 का प्रॉफिट। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है, 4 लाख और 3 लाख ओपनिंग कैपिटल। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना भूल गए। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे निकालते हैं, तो IOC एट द रेट 10% कितना आया, यहाँ आया 40,000 और आया 30,000। अब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे 4,000 और 40,000 और 30,000 से। IOC ओमिटेड, ये राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट और ये हमारा फर्म का अकाउंट। तो ये 40,000 राम के अकाउंट में क्या होंगे, क्रेडिट। 50,000 क्या होंगे, क्रेडिट। फर्म के लिए क्या होएगा, 90,000 डेबिट। फर्म ये 90,000 के लॉस को पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो लॉस ऑफ 90,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1। तो ये आ गया हमारा 45,000 डेबिट, 45,000 डेबिट, यहाँ हो गया 90,000 क्रेडिट। तो यहाँ हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है और यहाँ आ रही है हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 5,000। कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 5,000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेक्टिफाइड। तो देखो हमें दो हिंट दिए हुए हैं। एक तो हमें बैलेंस 31 मार्च का दिया हुआ है और उसने खुद भी मेंशन कर दिया कि हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम IOC ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही देते हैं, और फिर हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। देखो पार्टनर ए ने गारंटी किया प्रॉफिट, बट पास्ट एडजस्टमेंट रिक्वायर करती है कि रेक्टिफाई करे ओमिशन है मैनेजर कमीशन की। अब मैनेजर कमीशन हमें पता है कि वो चार्ज वाली आइटम है, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, तो वो फर्म को देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लेकिन अगर हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो हम सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट में से ये मैनेजर की कमीशन को लेस करेंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सिंस यहाँ पे डिटेल से मिसिंग है कि प्रॉफिट कितना है, तो हम सिर्फ यही मेंशन कर देंगे कि ये चार्ज वाली आइटम है और प्रॉफिट में से लेस होगी। क्वेश्चन देखो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट पे है। A, B और C पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। C को गारंटी मिली है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 50,000 रहेगा, और अगर कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो A बर्डन बोन करेगा। अब हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000। अब सबसे पहले तो हम 1,20,000 के प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो है हमारी 4/10, 3/10 और 3/10। अगर अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
48, 36 और 36। तो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ए का बैलेंस आ रहा है हमारे पास 48,000, बी का आ रहा है 36,000 और सी का आ रहा है 36,000। अब सी का होना चाहिए था 50,000, उसको गारंटी मिली थी 50,000 की। तो अगर हम सी में 14,000 प्लस कर देंगे तो उसका 50,000 की गारंटी पूरी होगी। अब इसमें लिखा है कि अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो ए बर्डन बोन करेगा, तो ये 14,000 ए में से लेस होंगी। तो इस केस में हमारा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, ए के लिए 34,000, बी के लिए 36,000 और सी के लिए 50,000। देखो इस क्वेश्चन में तो ये मेंशन था कि डेफिशिएंसी अगर कोई होगी तो ए बर्डन बियर करेगा, लेकिन अगर ये मेंशन नहीं होता कि कौन बर्डन बियर करेगा तो ओल्ड पार्टनर्स बियर करते। लेकिन ओल्ड पार्टनर्स भी अगर किसी स्पेसिफिक रेशो मेंशन होती कि तो उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते, नहीं तो अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस उस केस में हम स्पेसिफिक रेशो को देंगे। हैं एक्स वाई और जेड पार्टनर्स से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:2:1। जेड को गारंटी मिली कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 40,000 का रहेगा। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,50,000 को अगर हमने 2/5 और 1/5 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये आ रहा हमारा 30,000, ये हमारा आ रहा है 60,000 और 60,000। अब एक्स वाई और जेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आ रहा है 60,000, 60,000 और 30,000। जेड को गारंटी मिली थी 40,000 की, जबकि उसका आ रहा है 30,000। तो यहाँ +10 करके सबसे पहले जेड की गारंटी फुलफिल कर देंगे 40,000। अब ये इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि डेफिशिएंसी कौन बर्डन बियर करेगा, तो रिमेनिंग पार्टनर से बियर करेंगे। स्पेसिफिक रेशो इस क्वेश्चन में दी नहीं हुई, तो हम पार्टनर्स की बची हुई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इस 10,000 को एक्स और वाई 2:2 यानी 1:1 की रेशो में डेफिशिएंसी बर्डन बेयर करेंगे। तो 5,000 हम एक्स से लेस कर देंगे और 5,000 ही वाई से लेस कर देंगे। तो हमारा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 55,000, 55,000 और 40,000। पी, क्यू और आर पार्टनर्स हैं 5:3:2 की रेशो में। आर को गारंटी मिली थी मिनिमम नेट प्रॉफिट उसका रहेगा 60,000। कोई अगर डेफिशिएंसी होती है तो वो पी और क्यू 3:2 की रेशो में बर्डन बेयर करेंगे। तो ये 3:2 क्या है, हमारी स्पेसिफिक रेशो। अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेशो दी हुई है तो हम उसे यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम जो प्रॉफिट है उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारा टोटल प्रॉफिट है 2 लाख का। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारी 5/10, 3/10 और 2/10। $1,60,000 और 40,000 हमारा बैलेंस आ रहा है। पी का, क्यू का, आर का। इसका आ रहा है 1 लाख, इसका आ रहा है 60,000, इसका आ रहा है 40,000। जबकि आर को गारंटी मिली थी कि उसका 60,000 होना चाहिए। तो सबसे पहले आर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे, इसको 60 बना देंगे। अब ये जो 20,000 की डेफिशिएंसी है ये पी और क्यू बर्डन बियर करेंगे 3:2 स्पेसिफिक रेशो में। तो 20,000 को अगर हम 3/5, 3:2 मतलब 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12,000 और 8,000। तो पी से लेस करेंगे हम 12,000, क्यू से लेस करेंगे हम 8,000। ये आ जाएगा हमारा 52,000 और ये आ जाएगा हमारा 88,000। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये रहा 88,000 ए पी के लिए, 52 क्यू के लिए और आर को जितनी गारंटी मिली थी 60,000 की। ए और बी पार्टनर्स हैं जिन्होंने एडमिट किया सी को 1/5 शेयर के लिए। ए और बी ने गारंटी की कि सी का शेयर 1 लाख से कम नहीं होएगा, जबकि फर्म को क्या हो गया 50,000 का लॉस।
अब इस 50,000 के लॉस को अगर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सी का लॉस कितना आएगा उस केस में, 1/5 शेयर के लिए आया सी, तो सी का शेयर होएगा 10,000 का लॉस, प्लस उसे गारंटी कितने प्रॉफिट की मिली है, 1 लाख की। तो इस 1,10,000 का बर्डन अब बेयर करेंगे ए और बी। मतलब जितना पार्टनर को लॉस हो रहा है और जो गारंटी का अमाउंट है, दोनों का अमाउंट क्लब करके हम देखेंगे कि ए और बी किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कुछ नहीं कहा गया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा ए और बी ने। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं जिन्होंने जेड को गारंटी दी कि उसे 1 लाख दिया जाएगा, लेकिन 1 लाख कैसे दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने के बाद। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, 3,50,000 का प्रॉफिट है बाय नेट प्रॉफिट। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे एट द रेट 10%, कैपिटल टोटल कैपिटल है 10 लाख, तो 10 लाख का 10% 1 लाख हमारी कैपिटल आ गई, इंटरेस्ट आ गया कैपिटल का। तो ये जो 2,50,000 का प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये 2,50,000 का सिंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी नहीं हुई तो 1:1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1/3, 1/3 और 1/3 करेंगे तो ये हमारा अमाउंट आ रहा है 83333, 83333, 83334। ठीक है, अब हमें Z को गारंटी दी थी 1 लाख की। ये हमारे पास है X का, Y का और Z का। सबसे पहले हम Z की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे तो यहाँ 1 लाख आ जाएगा, 16666। तो ये 16666 X और Y इक्वल शेयर में पार्टनर्स हैं, स्पेसिफिक रेशियो नहीं दी हुई तो हम लेस कर देंगे 8,333 यहाँ से और 8,333 यहाँ से। तो हमारा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाएगा 75,000 और 75,000। मतलब अगर हमने कोई एडजस्टमेंट करनी है आईओसी की या सैलरी बोनस कमीशन की, वो कैलकुलेट करने के बाद हम गारंटी का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे।